हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीपीएस क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सभी क्वेश्चन इस तरीके से लगाए थे। बाकी आज की इस वीडियो में हम लोग 13 के बाद के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग इस तरीके से लगाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से लगाना चाहते हो तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है। तो 14 ही नहीं बल्कि 14, 15, 16, 17 बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सभी सारे क्वेश्चन में एक ही काम करना है। क्या कह रहा है कि जो फलन है, फलन के सांतत पर विचार कीजिए जहां यफ निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो कह रहा है कि बताइए कि ये जो फलन है वो संतत है कि असंतत है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने 14 लिया। 14 में क्या कह रहा है कि जो फलन है एफ एक्स, फलन की वैल्यू 3 है, फलन की वैल्यू 4 है, फलन की वैल्यू 5 है। ठीक है, लेकिन इस फलन की वैल्यू 3 कब है? फलन की वैल्यू 3 तब है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 के बराबर है। ठीक, और 1 से छोटी है और 1 के बराबर है, तब फलन क्या होगा? 3। यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 के बराबर है, x से छोटी है, x के बराबर है, तो फलन की वैल्यू क्या होगी? 3। और अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 3 से छोटी है, तो फलन की वैल्यू क्या होगी? 4। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है और 3 के बराबर है और 10 से कम है, तो फलन की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है कि ये फलन बताइए संतत है कि असंतत है। तो हम लोगों ने पीछे अभी तक जितने भी क्वेश्चन लगाए उस पीछे में क्या होता था कि जो भी पॉइंट दिया रहता था वो पॉइंट एक बार नहीं बल्कि 2 बार दिया रहता था। जैसे जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 एक बार और दिया है, यहाँ पर 3 है तो 3 एक बार और दिया है। ठीक है, लेकिन 0 है तो 0 दोबारा नहीं दिया हुआ है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 सिर्फ एक बार दिया हुआ, दोबारा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो 2 बार दिया होता है उसी पे हमको निकालना होता है कि फलन संतत है कि असंतत है। बाकी जो एक बार दिया होता है उस पे हमको कुछ भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 0 और 10 जो है वो एक ही बार आया है, तो हमको 0 और 10 पे ये नहीं निकालना है कि फलन संतत है कि असंतत है। हमको सिर्फ निकालना है कि 1 2 बार आया है तो x बराबर 1 पर यानी 1 पॉइंट पर, और 3 भी 2 बार आया है तो x बराबर 3 पर यानी क्या? 3 पॉइंट पे, 1 पर और 3 पर हमको बताना है कि ये जो फलन है वो संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फलन x बराबर 1 पर संतत है कि असंतत है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर। क्यों? क्योंकि हमको चेक करना है x बराबर 1 पर फलन संतत है कि असंतत है। अब यहां पर आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए किस चीज में बता रहा है कि x 1 के बराबर है, तो ध्यान से आप देखेंगे। देखिए ये कह रहा है, देखिए 1 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो x की वैल्यू है 1 से छोटी है और 1 के बराबर है। तो x की वैल्यू 1 के बराबर यहाँ पर है, इसका मतलब x बराबर 1 पर जो फलन होगा वो क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 1 के बराबर है तो फलन क्या होगा? 3 होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3। तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे कि x बराबर 1 पर जो फलन की वैल्यू होगी एफ एक्स होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। ठीक है, इतना हो गया। चलते आगे देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ये जो x बराबर 1 है इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे? फलन का मान निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। x बराबर 1 क्या करते हैं? इसी में पुट कर देते हैं। इसका मतलब इसमें जहां जहां पर x है वहां पे x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है, जैसे आप रखोगे तो जहां जहां x है वहां पे 1 हो जाएगा, तो f यहाँ पे देखिए x है तो 1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? 3। यानी f 1 पॉइंट पर जो फलन की वैल्यू आई वो क्या है? 3। इसको आप ऐसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, निकालते हैं RHL, फिर निकालते हैं LHL। चलते हैं, देखते हैं। निकालते हैं LHL। ठीक है, और यहाँ पे क्या निकालते हैं? तो यहाँ पे निकालते हैं RHL। देखिएगा ध्यान से। देखिए LHL या RHL निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या? लिमिट। तो लिख दिया लिमिट। अब x की बात हो रही है तो x हो गया। टेंस टू किस पॉइंट पे निकालना है संतत? तो 1 पॉइंट में निकालना है, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा? 1। जो चीज यहाँ पे लिखे है वही चीज यहाँ भी लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 1। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा। देखिए LHL निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से h घटाते हैं। RHL निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें से h जोड़ते हैं। ठीक है, अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए x की वैल्यू 1 थी, लेकिन 1 में से मैंने क्या किया? h घटाया। तो ये जब मैंने घटाया 1 में से, तो x की जो वैल्यू थी 1 से कम हो गई कि नहीं?
तो x की वैल्यू 1 से कम हो गई। देखिए x की वैल्यू 1 से कम कहाँ पे है, तो x की वैल्यू 1 से यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है x की वैल्यू 1 से कम है। तो जब भी कम होगा तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा 3। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन है 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू थी 1 और मैंने क्या किया, 1 में जोड़ा। तो अगर मैंने 1 में जोड़ा तो क्या होगा, फलन की वैल्यू 1 से अधिक हो जाएगी। और जब फलन की वैल्यू 1 से अधिक हुई तो देखते हैं फलन की वैल्यू 1 से अधिक कहाँ है। तो देखिए ये x है, x की वैल्यू 1 से अधिक यहाँ पर है, तो फलन ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, तो बहुत ध्यान से आप देखिए, इसके बाद लिखते हैं लिमिट, ये जो h है लिखते हैं h टेंड्स टू 0, ये काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इस फलन में जहां जहां पर x होता है वहां पर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे कहीं x सही नहीं है तो इसी को उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इस h की वैल्यू पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो सॉल्व होगा नहीं क्योंकि 3 तो सॉल्व होगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में h की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, h बराबर 0 रखने पर, ठीक है, तो h बराबर 0 रखेंगे तो h यहाँ पे कहीं है ही नहीं है, तो 3 क्या होगा, उतर जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हम लिखते हैं लिमिट और कहते हैं कि h टेंड्स टू क्या होगा, 0। अब इसमें जहां जहां पर x है वहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस h, तो यहाँ पे x कहीं नहीं है तो हो जाएगा क्या, 4। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो h की वैल्यू पुट अप कर दो, तो क्या हो जाएगा, h बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, जहां जहां h कहीं है ही नहीं है तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, देखिए x बराबर 1 पर मैंने जो फलन निकाला उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और x बराबर 1 पर मैंने LHL निकाला उसकी वैल्यू 3 आ रही है, लेकिन मैंने RHL निकाला तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है। यानी ये फलन ये और ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फलन क्या होगा, फलन असंतत होगा। ठीक है, यानी x बराबर 1 पर ये चीज आपस में बराबर नहीं है, इसलिए फलन क्या होगा, फलन असंतत होगा। ठीक है, अब ऐसे सेम आप निकालेंगे x बराबर 3 पर। आप पहले क्या करेंगे, x बराबर 3 पर जैसे मैंने 1 के लिए किया आप एग्जैक्टली वैसे 3 के लिए करोगे। पहले आप ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर आप ये 3 पॉइंट पे निकालना फलन, LHL निकाल देना, RHL निकाल देना। अगर तीनों बराबर है तो कहोगे आप संतत है, नहीं बराबर है तो कहोगे आप असंतत है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 17 की तरह है। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन में 17 पढ़ा, वैसे अगर 14 की बात करें तो 14 भी क्वेश्चन में 17 की तरह ही है। ठीक है, तो 15 भी 17 की तरह है और 16 भी 17 की तरह है, एग्जैक्टली वैसे। ठीक है, बाकी अगर आपने 17 नहीं, सॉरी, ये जो सारे क्वेश्चन है ये 70 की तरह, सॉरी 7 की तरह है, मतलब 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चन 7 की तरह है। तो अगर आपने क्वेश्चन में 7 नहीं लगाया तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ पे पहले आप जाइए, क्वेश्चन में 7 को आप लगाना सीखिए, और जब 7 को आप लगा लेंगे तो क्वेश्चन में 15, 16 आप इजी तरीके से लगा पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में 17 देख लेते हैं। तो 17 क्या कह रहा है, कह रहा है a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फलन इतना है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। मतलब a और b का मान निकालना है और कह रहा है फलन क्या है, संतत है। ध्यान दीजिए आप, अभी तक क्या होता था, अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था, फलन दिया रहता था, एक पॉइंट दिया रहता था, उस पॉइंट में बताना था कि फलन संतत था कि असंतत था। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है ऑलरेडी संतत है। क्वेश्चन में 17 कह रहा है कि फलन संतत है तो a और b का मान निकालो। तो वही देखते हैं, क्वेश्चन में 17 को समझते हैं। देखिए f(x) बराबर इतना है, ये क्वेश्चन में 17 है और कह रहा है कि x बराबर 3 पे जो फलन है वो क्या है, संतत है। ध्यान दीजिए आप, x बराबर 3 पे फलन संतत है तो कह रहा है a और b का मान निकालो। ठीक है, अब ध्यान दो आप, हम लोग जानते हैं कि अगर फलन संतत है तो क्या होगा, अरे क्या होगा, LHL बराबर RHL होगा, और इसी पॉइंट पे फलन की वैल्यू यानी F3, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अगर फलन संतत है तो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो अब ये है तो कह रहा है A और B का मान निकालिए। ठीक है, तो चलते हैं इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, बात हो रही है x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर आप लिखोगे। सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे x बराबर भी है, x छोटा भी है 3 की, तो फलन ये होगा। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो फलन क्या होगा, ये होगा। तो x बराबर 3 यहाँ पे है, यानी x बराबर 3 पर फलन की वैल्यू ये होगी, क्या होगी,
एफ एक्स बराबर क्या होगी ए एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, F3 का मान निकालेंगे, यानी x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे x बराबर 3, तो क्या होगा कि जहां जहां पे क्या है, जहां जहां पे x है वहां पे 3 हो जाएगा, f यहाँ पे x हो जाएगा 3 बराबर a, यहाँ पर क्या x है तो क्या हो जाएगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 3 करने में क्या हो जाएगा 3a और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा F3 और बराबर क्या है 3a प्लस 1। ठीक है, इसको ऐसे घेर के नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, अब RHL निकाल लेते हैं, फिर LHL निकाल देते हैं। तो आइए निकालते हैं LHL और फिर निकालते हैं क्या RHL। हम लोग जानते हैं LHL निकालने के लिए या RHL निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं लिमिट, यहाँ पे लिखते हैं x टेंस टू 3 की बात हो रही है तो टेंस टू 3 हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे उतारेंगे तो लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो LHL की बात हो रही है तो LHL में क्या करते हैं h घटाते हैं, RHL की बात हो रही है तो RHL में h क्या होता है जोड़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान से आप देखो x की वैल्यू पहले 3 थी, h आपने घटा दिया तो 3 से क्या हुई, कब हो गई x की वैल्यू, नहीं हो गई। अब देखिए x की वैल्यू 3 से कम कहां पे है, तो x की वैल्यू 3 से कम यहां पर है, तो फलन ये होगा, क्या होगा ax प्लस 1। ठीक है, यहां पे देखिए x की वैल्यू पहले 3 थी, आपने ये जोड़ के h जोड़ा 3 में, तो अगर आप 3 में कुछ भी जोड़ेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 3 से बड़ी आएगी। तो यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 3 से बड़ी है, जब भी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो फलन क्या होगा, फलन ये होगा माने क्या vx प्लस क्या 3। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है उसमें आप लिखते हो कि ये h टेंस टू 0, तो लिखो आप लिमिट h टेंस टू 0 आपने लिख दिया। अब क्या होता है कि इस फलन में जहां जहां पर x है उस x के स्थान पे ये लिखा जाता है, तो लिखिए आप उसको। तो देखिए यहाँ पे a है तो लिख देते हैं a, ब्रैकेट में x की वैल्यू क्या है तो 3 माइनस h और यहाँ पे प्लस और 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको हल कर सकते हो, हल करने का क्या मतलब, गुणा करोगे 3a और ah हो जाएगा, जो चाहे गुणा करो चाहे ना गुणा करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद h की वैल्यू पुटअप कर दो तो h बराबर 0 रखने पर, तो जैसे आप ये रखोगे क्या हो जाएगा, ध्यान से आप देखो ये लिमिट तो गायब हो जाएगा फटाक से, h की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा a ब्रैकेट में 3 माइनस h की वैल्यू क्या है 0 और प्लस क्या है 1 बराबर 3 में से 0 घटाओगे 3 आएगा और a में गुणा करोगे तो आएगा 3a और प्लस क्या आएगा 1। ये आ गया LHL की वैल्यू। निकालते हैं RHL, फिर क्या लिखते हैं लिमिट, ये जो h है लिखेंगे h टेंस टू 0, हो गया इतना। अब क्या होगा, इसमें जहां पर x है वहां लिखोगे 3 प्लस h, तो लिख देते हैं। देखिए b है, x की वैल्यू क्या है 3 प्लस h, तो 3 प्लस h प्लस 3। अब क्या होगा, h की जो वैल्यू है इसको पुट कर दो, तो लिख दो h बराबर 0 रखने पर। ठीक है, h बराबर 0 रखोगे आप, तो रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे b है ब्रैकेट में 3, ये प्लस h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 0 और प्लस क्या है यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ देखिए 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, गुणा करेंगे तो 3 भी और प्लस क्या आएगा 3 आएगा। अब आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना है आपको, LH के स्थान पे LH की वैल्यू रखना है, RHL के स्थान पे RHL की वैल्यू रखना है, F3 के स्थान पे F3 की वैल्यू रखना है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, तीनों वैल्यू वहां पे रख लेते हैं। तो देखिए LHL की वैल्यू क्या है, LHL की वैल्यू है 3a प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a प्लस 1, यहाँ पे बराबर, तो बराबर RHL की वैल्यू क्या है 3b प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, बराबर F3 की वैल्यू क्या है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। ठीक है, ध्यान से आप देखो ये जो चीज है ये चीज 2 बार रिपीट हो रही है, हो रही कि नहीं, अरे इतना बराबर ये, इतना बराबर ये, कितनी बार लिखोगे, अरे ये तो इसके बराबर एक बार हो गया, तो फिर क्यों बराबर क्यों लिख रहे हो, तो एक काम करो आप इसके बराबर इतना केवल एक बार लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके बाद जस्ट आप लिख सकते हो 3a प्लस 1 बराबर क्या 3b प्लस 3। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पर a और b का मान तब हम निकाल पाते जब a और b को लेकर के 2 समीकरण बना होता। देखिए यहाँ पे एक ही समीकरण है, इसलिए हम a और b का मान नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ a और b में संबंध जरूर निकाल सकते हैं। संबंध माने क्या, संबंध माने
एक ऐसा समीकरण जिसमें ए भी हो और बी भी हो, उसी को बोलते हैं ए और बी में संबंध। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, एक जाएगा वहां पर तो क्या हो जाएगा, एक को वहां भेजेंगे तो हो जाएगा 3a बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 3b, ये उधर जाएगा तो 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक काम कीजिए, आप a का मान निकाल दीजिए या चाहे आप b का मान निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं आपको a का मान निकाल देता हूं। a बराबर हो जाएगा, 3 नीचे जाएगा तो ये 3 एक बार इसके नीचे, ये 3 एक बार इसके नीचे, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3 और प्लस क्या 2/3। a बराबर 3 से 3 कट गया और ये बचा b प्लस ये बचा 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आंसर और इसको आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 को इजी तरीके से लगा लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस रहने देते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पहले से बहुत बड़ा हो गया है। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 18 के साथ और आगे जितने भी क्वेश्चन है उनके साथ। अगर आपको अगला वीडियो नीचे दिख रहा है तो वहां से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार हमारे